वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाइनीज़ बलून के बारे में, जो कि आजकल चर्चा में है। तो इस बलून को सबसे पहले यूएस के नॉर्दर्न बॉर्डर के पास देखा गया था। देन इसे जब मोंटाना में देखा गया था, तब ये न्यूज़ में छा गया, वर्ल्ड वाइड न्यूज़ बन गई कि भाई साहब, अमेरिका सुपर पावर के ऊपर चाइनीज़ स्पाई बलून उड़ रहा है और यूएसए ने शूट डाउन नहीं किया। तो इस बलून को जापान के ऊपर 2021 में भी देखा गया था और इंडिया के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के ऊपर 2022 में भी देखा गया था, और जो खुद क्वाड के 3 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ को कवर करता है, जो कि जापान, इंडिया एंड यूएसए। और जो अंडमान एंड निकोबार है, वहाँ पे इंडिया की तीनों कमांडें बैठती हैं, जिसे चाइना बड़ा थ्रेट मानता है। तो उससे ये क्लियर हो जाता है कि इंटेंशनली नहीं था ये। और बात तब बढ़ी जब इसे यूएसए में देखा गया। तो जब ये बलून मोंटाना में आ गया था, तो लोगों की डिमांड थी कि इसे शूट डाउन करो, ये बलून कैसे उड़ सकता है हमारे ऊपर। एंड इसमें जो बाइडन की सरकार पे भी प्रेशर आ गया था, क्योंकि वो उनकी सॉवरेनिटी पे सवाल था। और अगर हम एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखें, तो यूएस में जो लोगों की डिमांड थी शूट डाउन करो, एकदम सही थी। कल को अगर चाइना का बलून इंडिया के ऊपर आएगा, तो हमारे यहाँ तो भाई साहब पॉलिटिक्स खेल दी जाएगी पूरी इस पे, है ना। और देखो, स्पाई करने के लिए आजकल सैटेलाइट्स एक बहुत ही ईजी और सेंसेबल ऑप्शन है। एंड सैटेलाइट से आप 24/7 निगरानी बना के रख सकते हैं। उन्हें आप लोअर अर्थ ऑर्बिट में प्लेस कर सकते हैं। पर इसमें ना बलून एक चीपर ऑप्शन है। एंड चाइना से बहुत सारे बलून रिलीज़ कर सकता है, उन्हें फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनकी इकनॉमी ऑलमोस्ट $20 ट्रिलियन के आसपास ही झूलती है ना। एंड बात करें बलून की, तो इसमें चाइना का तर्क था कि ये एक रिसर्च पर्पज़ वाला बलून है एंड इसका कोई मिलिट्री से लेना देना नहीं है, और इसमें लिमिटेड कैपेबिलिटी थी डायरेक्शन चेंज करने की, इसलिए ये अपने फ्लाइट पाथ से भटक गया। तो मैं इसमें एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, ये सब दोगलापन है। और चाइना हर चीज़ को रिसर्च वेसल बता देगा। उनकी शिप योंगवांग क्लास वाली, जो अभी रिसेंटली इंडियन ओशन रीजन में भी आई थी मिसाइल टेस्ट के दौरान, जो कि सबको पता था कि भाई साहब ये स्पाई शिप है, इसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक कर दे, सैटेलाइट की पोजीशन निकाल दे, मिसाइल लॉन्च की ट्रैकिंग कर सकती है इनकी शिप। लेकिन इन्होंने रजिस्टर किस नाम से करवाई है? रिसर्च वेसल। और चाइना वाले इतने बेशरम हैं कि इनकी रिसर्च तब होती है जब इंडिया की कोई इंपॉर्टेंट मिसाइल का टेस्ट हो। इसमें यूएस का जो तर्क है कि बलून को ट्रैक किया जा रहा है और इस सिविलियंस के ऊपर से गुजरा है, और यूएसए की इंपॉर्टेंट लोकेशंस और यूएसए की इंपॉर्टेंट सिटीज़ भी कवर की है इसने। बट इतना बड़ा कोई इंटेलिजेंस गैदरिंग नहीं कर पाया बलून। और बात करें आज की, तो यूएस प्रेसिडेंट भी प्रेशर में थे, क्योंकि याद रखना अगले साल यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं। यूएस के सोवरेनिटी पे भी सवाल था। तो एंड में जब ये यूएस से बाहर निकलने वाला था, तब इसे साउथ कैरोलिना में शूट डाउन कर दिया गया, जहाँ कम पॉपुलेशन है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स, एंड वाटर बॉडीज़ भी मिलेगी आपको यहाँ। और जो शूट करा गया है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जो फाइटर जेट यूज़ किया गया है वो है F-22 रैप्टर, जो कि यूएस का बेस्ट फाइटर है। तो जो बलून था वो कमर्शियल फ्लाइट पाथ से ऊपर था। तो इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो कि F-22 रैप्टर को जो किल मिला है वो 60,000 फीट से ऊपर है, जो कि बहुत ही तगड़ा नंबर है। एंड आपको मैं बता दूं, जो कमर्शियल फ़्लाइट होती है उनका एल्टीट्यूड 30,000 to 40,000 फीट होता है एवरेज। और इस बीच में ये भी देख रहा था कि कुछ यूट्यूबर्स हैं, ये बोल रहे थे कि F-22 इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि यूएसए को मैसेज सेंड करना था चाइना को, ये F-16 भी यूज़ कर सकते थे। देखिए, मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि पेंटागन ऑफिशियल्स द्वारा ये बात कंफर्म करी गई थी कि इस बलून का जो एल्टीट्यूड है वो 60,000 फीट से ऊपर है, जो कि कमर्शियल फ़्लाइट पाथ से बहुत ऊँचा है। और यूएस के मिलने 2 ही इन सर्विस फाइटर है, जो कि है F-22 रैप्टर और F-15 स्ट्राइक ईगल। बात करें F-22 रैप्टर की, तो इसकी सर्विस सीलिंग 65,000 फीट बताई जाती है और F-15 की 60,000 फीट के आसपास है। और स्ट्राइक ईगल ने तो एंटी सैटेलाइट मिशन भी परफॉर्म करके दिखाया था, जो कि बहुत इंप्रेसिव है। और बात करें इंडिया के पास कोई ऐसा फाइटर था, तो वो था लेजेंडरी MiG-25 फॉक्सबैट, जिससे खुद वेस्टर्न कंट्रीज डरती थी कोल्ड एरा के टाइम में। एंड इसने 1,23,000 फीट के एल्टीट्यूड में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था अगस्त 1977 को, जिसे इंडिया ने रिटायर कर दिया है। और इंडिया में किसी को पता भी नहीं था कि ये फाइटर एग्जिस्ट करता है इंडियन एयरफोर्स के पास, जब तक इसे रिटायर नहीं किया गया। एंड इसका एक बहुत मज़ेदार इंसिडेंस भी हुआ था, जिसमें इसने पाकिस्तान में इस्लामाबाद के ऊपर से फ्लाई करते हुए सोनिक बूम क्रिएट करी थी। बाकी टॉपिक पे वापस आते हैं, इस पे अलग से वीडियो बन सकती है। तो जो मिसाइल यूज़ करी गई थी बलून को शूट डाउन करने के लिए, वो थी AM-9X साइड वाइंडर, जो कि एक विद इन विजुअल रेंज मिसाइल है।
और हीट सीकर यूज़ करती है ट्रैक करने के लिए। अगर आप वीडियो में ध्यान से देखें तो जो मिसाइल है उसने सबसे पहले सोलर पैनल को हिट किया था, जिसका टेम्परेचर पूरे बलून में सबसे ज़्यादा था। तो जो बलून शूट करा गया है, इससे यूएस से एक मैसेज सेंड करता है चाइना को कि हम अपनी सोवरेनिटी पे जब सवाल आएगा तो कुछ भी करेंगे। इस बीच में ये भी सोच रहा था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप पावर में होते तो वो क्या करते। और जब बलून शूट डाउन कर दिया गया तो चाइना ने ये कहा कि जो आपने हमारा रिसर्च बलून शूट डाउन किया है उसका हम रिप्लाई देंगे। तो ये बस कहने वाली बातें हैं, सबको पता है कि चाइना का रिप्लाई चाइना के प्रोडक्ट की तरह होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको याद हो, जब नैन्सी पेलोसी ताइवान के विजिट पे थी, चाइना की तरफ से कहा गया था कि हम नैन्सी पेलोसी वाला प्लेन शूट कर देंगे और अपनी नेवी से एक्शन लेंगे। पर हुआ क्या लास्ट में, सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो बलून के नीचे जो सेंसर्स थे उन्हें उठा लिया जाएगा ऑफिशियल्स द्वारा यूएस के, और सर्च करा जाएगा इन सेंसर्स की कैपेबिलिटी, जिसके बारे में शायद ही यूएस से डिटेल्स रिलीज़ करेगा। तो एंड में ये कहना चाहूँगा, यूएस ने ग्रेट स्टेप लिया और एक मैच्योर डिसीजन लिया बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने। देखते रहिए WNT डिफेंस।